तो ये चीज भारत के लिए बढ़िया है या खराब है? ये तो बहुत बढ़िया बात मान रहे हैं कि विश्व के अंदर भारत की जनसंख्या ज्यादा तो है, लेकिन उसमें युवाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है उस जनसंख्या के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स भी बन सकता है, और अगर ये युवा थोड़े से भटकते हैं बाहर से तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। परंतु ऐसी स्थिति होगी नहीं, मेरे को पता है। आप लोग बहुत सही ट्रैक के ऊपर चलोगे और कोशिश भी कर रहे हो आप लोग। चाइना के अंदर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या का जो पोर्शन है जो ज़्यादा होने का, वो कौन सा है? युवाओं का नहीं है। वहाँ वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या, जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहे, उनकी जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि वहाँ पे वो बहुत साल पहले चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपना ली थी कि एक बच्चा होगा, ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी चाइना ने। अब उनके दिक्कत ये हुई कि जब एक बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चे को बड़े लाड प्यार में पाला गया, ना उसको कोई डांट फटकार अभी सुनने को मिली। वो बच्चे हो गए पैम्पर्ड चाइल्ड, उसको कहते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड। किसी ने ना थप्पड़ मारा, किसी ने डांटा तो भी उसको रोक दिया कि डांटो मत, ये वो। अब वो जब जनसंख्या में बड़ा होके, वो जब युवा आ गया बड़ा होके पैम्पर्ड चाइल्ड, और उधर दूसरी तरफ वो जनसंख्या बढ़ते हुए वृद्धों की तरफ चली गई, तो वो उनके लिए अब एक बड़ी प्रॉब्लम की बात हो रही है। उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को चेंज कर दिया चाइना ने। उन्होंने कहा कि पॉलिसी को बंद करेंगे, अब दूसरी पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है वहाँ के। तो भारत के लिए तो ये जनसंख्या बड़ी है, उसमें युवाओं का पोर्शन बढ़ा हुआ है, ये एक बहुत बढ़िया बात मानी जा रही है विश्व स्तर के ऊपर। अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पर एरिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे एरिया खूब है, जनसंख्या कम है। जैसे रशिया के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज, अब तो रशिया के टुकड़े हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है छोटे छोटे जहाँ जनसंख्या तो बहुत सारी, जनसंख्या तो थोड़ी कम है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा पड़ा हुआ, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो इन सब की एक मुख्य जानकारी आप लोगों को उपलब्ध हो, ये इसका मनाने का एक मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या दिवस का। दूसरा मुख्य उद्देश्य जो इसको मनाने का है वो है परिवार नियोजन के बारे में आपको जानकारी हो, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप बड़े हो चुके हो, कॉलेज में आ चुके हो, फैमिली प्लानिंग के संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इसके उद्देश्य के अंदर है जनसंख्या दिवस मनाने के। और तीसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या दिवस को मनाने का, जो ये मनाया जाता है, वो है मातृ स्वास्थ्य के प्रति जानकारी होना। मातृ स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, उसके पश्चात बच्चे का जन्म होता है, और उसके लिए जो जानकारी है वो जानकारी लड़कियों को विशेष रूप से होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जीजाबाई जैसे ही स्त्रियां थी जो शिवाजी को पैदा कर सकी। स्त्रियों के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति ईश्वर ने दी है, प्रकृति ने दी है, जो वो की जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी के अंदर जो संस्कार और जो इसको कहते हैं जज्बा पैदा करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी दी हुई है प्रकृति ने स्त्रियों को। इसकी जानकारी होना, ये भी जनसंख्या दिवस का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है। ये तीन महत्वपूर्ण पहलू है जिनके लेकर जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब इनके ऊपर डिटेल में तो अपन चर्चा जनसंख्या के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या फायदेमंद है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या होना ज़्यादा गलत हो रहा है, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो इन सब की एक मुख्य जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ये इसको बनाने का आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है। एक फैमिली प्लानिंग से संबंधित आप जानकारी जरूर लीजिए, तो एक मातृ स्वास्थ्य, ये तीन उद्देश्य है जिनको लेकर अपन जनसंख्या दिवस को अपन मना रहे हैं। मातृ स्वास्थ्य के लिए आपको ये जरूर जानकारी होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के पश्चात में लड़कियों को विशेष तौर से क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होगा कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो जबरदस्त हो, शानदार हो, संस्कारी हो। ये एक मुख्य
मुख्य उद्देश्य है इसको बनाने का। इसके बारे में डिटेल में अपन फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।